संघ के नेता बैठे हैं, उनकी बात मानकर उनकी तमाम जो वाजिब मांगे, न्याय संगत मांगे, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। गहलोत के राज में हड़ताल के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। संविदा कर्मी हड़ताल पे, नौजवान हड़ताल पे, किसान हड़ताल पे, जवान बाहर, कर्मचारी हड़ताल पे। पुलिस भी कई बार यहाँ हुआ कि मेस का बहिष्कार करे, पुलिस में आंदोलन नहीं होते थे। भाइयों, ये जंगल राज है राजस्थान का, और इसे जंगल राज किसने बनाया? किसने राजस्थान में अपराध बढ़ाया? किसने भ्रष्टाचार बढ़ाया? किसने विकसित राजस्थान नहीं बनने दिया? किसने सिंचित क्षेत्र नहीं होने दिया? किसने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया? कौन थे वो? कौन आपकी अगुवाई कर रहे थे? कौन नेता थे? या तो कांग्रेस थी या भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने 50 साल राजस्थान के अंदर राज किया। वो वसुंधरा तो जातीय जहर ऐसा घोड़ गई कि आजकल गांव के गुआड़ के अंदर 9 बजे बाद लोग साथ नहीं बैठते, डरते हैं। पहले जाट राजपूतों को लड़ाया, बच्चे गुजर मीणा उनको भी लड़ा के मरवा दिया, और ब्राह्मण मेघवाड़ों को भी लड़ा दिया। एक ही काम उसने किया, श्रृंगार करके अलग अलग जाति बनाना, जहां गई वैसे ही कपड़े पहन लिए, चमक छल्लो, जहां जाए वही काम राजस्थान के अंदर। भाइयों, इस राजस्थान की सारी संस्कृति को खत्म कर दिया वसुंधरा राजे ने। कहाँ ये राजस्थान था जहाँ नेताओं का सम्मान था, और कहाँ वसुंधरा जैसे लोग आए कि कैबिनेट मीटिंग में शराब पी के और दुत्त होकर चली जाती थी, और कहा किसने मीटिंग रखी, और फिर उठा के अधिकारी ले जाते थे। ये वसुंधरा राजे की कहानी है राजस्थान की। 8 PM नो CM, सूर्यास्त वसुंधरा मस्त, ये नारे लगे थे राजस्थान। भाइयों, ये तो हम लोग हैं जो उससे लड़के और उसको 7 समंदर पार भेज दिया। ये बीजेपी वाला कह रहा है ना कि मैडम नहीं आएगी, इनसे नहीं रुकी। राजस्थान के जवान को अगर संघर्ष करके लक्ष्य दिया, आपको दिशा दी, लड़ना सिखाया, नागौर के सांसद ने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भरी, वो संघर्ष दिया, वो मान दिया और अगुवाई की कि राजस्थान का जवान और किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। इस चुनाव के अंदर जिस तरह माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, रात को 12-12, 1-1 बजे इस सरदार शहर में किसी भी बड़े नेता की सभाएं नहीं हुई। घोड़ी पे बिठाना, ऊंट पे बिठाना, ट्रैक्टर पे बिठाना, बुलडोजर चलवा दिया। मैंने कहा अभी क्यों चला रहा, तो सरकारी नहीं बनी मेरी। कह रहे हम तो पहले से ही बिठाएंगे आपको। बुलडोजर पे बिठा दिया, JCB पे बिठा दिया। हाथी का कह रहे थे, मैंने कहा हाथी से पढ़ने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, हाथी में बिठाओ कम से कम। एक घोड़े पे बिठा दिया तो घोड़ी की जगह वो घोड़ा मुझे गिरा देता, अच्छा रहा। मैंने कहा हे भगवान बचाओ मुझे, तो मजबूत लड़के घेर लेते हैं। घोड़ा रुक गया था, मैंने कहा हे भगवान बचाओ, तो घोड़ा है अभी बिना उसके, तो घोड़ा पटक दे जब। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है, ये तेजाजी महाराज बाबू जी के जो जयकारे लगाता हूँ ना गोगा जी के, इससे लोग देवता हनुमान बेनीवाल की रक्षा करते हैं राजस्थान के अंदर। इसलिए घोड़ा भी मुझे गिरा नहीं सका। ऊंट पे आपने बिठाया 2-3 जगह, और हर जगह बच्चों की जिद होती है। एक चीज मैंने देखी, ट्रैक्टर पे तो हमारे वहां भी बिठाते हैं, लेकिन आप तो 2-2 ट्रैक्टर लेके आते हो सामने, 5-5 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर। एक गांव के अंदर बच्चों ने मुझे कहा, बच्चे भी बहुत तेज है, मेरे से भी ज्यादा तेज है। तो एक गांव में क्या हुआ मूल साहब, हम जाने लगे तो ट्रैक्टर क्या फंसा हुआ था रेत में। कौन सा गांव था? राजास में। तो मैंने कहा क्या मुझे लेने आए हो सामने? बोले ना 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 भाई जी, दूरी बहुत है, वहां थे चलो। फिर पता लगा वो तो ट्रैक्टर फंस गया था, मुझे लेने आए थे 3 किलोमीटर दूर। तो कितने मतलब देखो मेरे को भी किस तरह। मैंने कहा भाई मान गए आप लोगों को, और मुझे लगता है कि आप वोट भी इसी तरीके से दोगे जितने आप होशियार हो, जितने मजबूत हो। पूरा भरोसा इस चुनाव के अंदर जो राजस्थान को एक नई दिशा देगा, ये दशा सुधारेगा राजस्थान की। पूरे देश की नजरें इस चुनाव पे, मोदी भी देख रहा है। गुजरात से ज्यादा चिंता राजस्थान की है कि अगर हनुमान जीत गया ना तो काबू मारने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को रगड़ के रख देगा राजस्थान के अंदर। इसलिए सरदार शहर में क्या हो रहा है बार बार